नहीं था, दवाई पे मैं चल रहा था। मेरा पूरा जीवन दवाई पे चल रहा था। भूख नहीं लगता था और खाना नहीं पचता था, लैट्रिन सुबह में फ्रेश नहीं होता था। सबके लिए मैं दवा खाता था और लीवर इतना खराब हो गया कि कोई अब चारा नहीं था। बहुत जगह इलाज कराया, कहीं से कुछ नहीं मिला। उसी दरमियान हमको एक लड़का बताने के लिए, रिश्तेदारी के लड़का जो जिनका उम्र मात्र 10-12 साल होगा, 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, कोई माँ के नाम से ज्वाइनिंग था, वो आके हमको इसके बारे में बताया। तो मैं कुछ नहीं समझा, क्योंकि एक बच्चा को ही बताएगा जो बनारस से दवा करा करा करके थक गए हैं, तो कोई भी इसके बारे में बताएगा तो मैं नहीं सुनने वाला था। उसको 1 साल में भगाते रह गया। 1 साल बाद वो आया और मेरे हाथ में बीमारी हो गया था, बहुत बड़ा बीमारी, और ये ठीक नहीं हो रहा था। 2 साल से मैं दवा खा रहा था हाथ के लिए, क्योंकि चूना और कत्था जब आपस में मिलता है तो बहुत कठोर चीज हो जाता है, जो रोज अगर नहीं साबुन से धोइएगा तो छूटता नहीं है। उस गंदगी के चलते मेरे हाथ में बीमारी हो गया था, उसका इलाज चल रहा था। और वो आया, वो साबुन के बारे में बताया कि ये साबुन जो है, ये लगाइएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं बोला कि हमको ठीक होने से मतलब नहीं है, नुकसान कर दिया तब का होगा। और डॉक्टर हमको मना किया था कि कोई भी साबुन मत लगाइएगा, मैं साबुन बना कर दूंगा वहीं लगाना है। और वो जो है, साबुन बना कर देने में 2 साल लगा दिया वो डॉक्टर। तब तक से ये लेकर आया साबुन। तो मैं जब वो बोला कि ये नुकसान नहीं करता है साबुन, तो उसके विश्वास पर मैं ले लिया एक साबुन। और हमको तो विश्वास नहीं था कि ये मेरा बीमारी ठीक करेगा, लेकिन मैं नहाने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं साबुन से नहीं नहाता था। कभी कभी पत्नी जो है वो नहलाती थी साबुन से, हाथ से साबुन नहीं छूना था। तो वो जब साबुन जब दिया, मैं लगाया, नहाया उससे, तो नुकसान नहीं किया। मैं नहाना शुरू कर दिया, मैं बोला बहुत बढ़िया साबुन मिल गया नहाने के लिए। वो 1 सप्ताह बाद फिर आया, बोले कैसा साबुन है? वो बहुत बढ़िया साबुन है। तो बोले कि लगा कर छोड़िएगा ना तो ये अ, फायदा करता है। तो पहली बार मैं सुना कि कोई ऐसा भी साबुन है जो लगा लीजिए बिना धोए छोड़ दीजिए और नुकसान नहीं करेगा। तो उसके विश्वास में आ करके मैं अ, साबुन को लगा करके छोड़ा रात में, और सही में नुकसान नहीं किया। फिर दूसरा दिन लगाया, तीसरा दिन लगाया, लगाते लगाते कुछ दिनों के बाद में जो मेरे हाथ में चकोता होकर के ब्लड निकलता था, वो मुलायम होकर के बाहर निकल गया। और मैं साबुन को इस्तेमाल करने लगा बढ़िया अच्छे तरीका से। जब साबुन जब खत्म हुआ तो फिर मैं मंगाया। तो उससे मैं पूछा कि ये बताओ तुमको क्या मिलता है इसको बेचने से? तो वो गलती से बता दिया, पैसा को, पीवी को पैसा बता दिया कि अभी 45, अभी तुरंत 10 रुपये मिलते। उस समय साबुन 90 रुपये का मिलता था। बोला कि अभी 10 रुपये रिटेल मार्जिन और 1 महीना बाद 45 रुपया और मिलेगा। ये बात हमको लगा कि यार 45 और 10, 55 रुपया, 90 रुपये के साबुन में 55 रुपया बच रहा है। इससे फायदा तो मेरे दुकान में किसी चीज में नहीं है। और उस साबुन को मैं मंगाया और बेचना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में कोई नहीं लेता था, लेकिन एक पर्चा मिला था, उस पर लिखा था साबुन के बारे में, ये दुनिया का इकलौता साबुन है जो जिसमें जड़ी बूटी का राजा मिलाया गया है, और वो जा करके अंदर से गंदगी को साफ सफाई करता है। तो ये साबुन लगाने से छाई मुहसा ठीक होता है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ था। उसको पढ़ने के बाद मैं लोगों को बताना शुरू किया, कुछ लोग विश्वास से लिए और जब लगाए तो उनको रिजल्ट मिला, और उसके चलते मेरा बिजनेस साबुन से ही मैं स्टार एजेंट बना था। उसके बाद डेहरी अनसोन में जाने लगा, और वहां जाने के बाद पता चला कि इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है। उसमें हमको चाय मिला, एस्पारुलिना मिला, मैं खाना शुरू किया। और खाते खाते कुछ महीने के बाद मेरा जो भी प्रॉब्लम था सब ठीक हो गया। और इसमें हमको नहीं लगता था कि पैसा आता है, लेकिन केवल खाने से और बताने से पैसा आता है, ये पहली बार मैं सुना था। और कुछ दिन के बाद में जब पैसा हमको आया थोड़ा बहुत, तो लगा कि ये पैसा कैसे आया। तो मैं अमित सर को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बताए कि जितने लोगों को आप बताए हैं वो कहीं ना कहीं से लेकर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो लोग खरीद रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको मिला हुआ है।
ये बात हमको बहुत अच्छा लगा कि मैं रोज गुटखा सिगरेट पान रोज बेचता हूँ, रोज जहर बेचता हूँ, रोज झूठ बोलता हूँ, और ये कैसा काम है कि मैं न झूठ बोला न कुछ किया, लोग कुछ लोग हमको डॉक्टर बोलने लगे। ये किस तरह का काम है, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। डेयरी मीटिंग में आना जाना शुरू कर दिया, और वहां जाने के बाद लगा कि नहीं, ये तो जगह जो है वो अलग टाइप का है, इसमें से हमको परमानेंट पैसा मिल सकता है। उससे पहले मैं बहुत कोशिश किया था कि हमको भी परमानेंट वाला नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं होने के कारण, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ाने के कारण वैसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि चलो अपना बेटा बेटी को इतना पढ़ाऊंगा कि उन लोग नौकरी करेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब वो लोग मैट्रिक क्लास पास किए, उस समय मैं वरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उस समय वरुण सर नौकरी को रिजाइन मार करके आ गए थे। अग्रवाल सर बुला लिए थे अपने यहाँ डिरेक्शन करने के लिए। तो मैं उस समय सोचा कि वरुण सर एमबीए किए हैं और 70,000 रुपये की नौकरी करते थे, उसको रिजाइन मार करके डिरेक्शन कोई बाप अपने बेटा से करा रहा है, तो ये कैसा काम है। तो उस समय से मैं अपने बेटा बेटी से पूछा कि तुम लोग गारंटी दोगे कि तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तब तो मैं पढ़ाऊंगा, और नहीं तो भाई हम नहीं पढ़ाएंगे। तो उन लोगों को भी लगा कि नहीं भाई, नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इसी दरमियान उन लोगों को मैं लेकर के डेहरी गया। डेहरी अनशन जाने के बाद अरविंद सर से मुलाकात होता है। अरविंद सर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, और वो उनको देखने के बाद, मिलने के बाद इन लोगों को समझ में आया, अपनी औकात, सबको अपनी औकात पता होता है। और तब पता चला कि नहीं, यहाँ से जब नवोदय विद्यालय के छात्र काम करते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और उस समय से मेरा पैसा भी कुछ बढ़ गया था। तो इन लोगों को पैसा जब दिखाई दिया, तो सब, 2 बेटा और 1 बेटी, तीनों और पति पत्नी दोनों, 5 लोग हम लोग फुल टाइम काम करते हैं। पत्नी सिलाई सेंटर चलाती थी। उनको नहीं समझ में आता था कि ये कैसा काम है। प्रोडक्ट सब लोग खाते थे, सब लोग रोगी थे। मेरे परिवार में रोज एक डॉक्टर आते थे, सुबह और शाम दोनों टाइम। वो जो भी दिक्कत होता था वो देते थे दवाई, और मैं उनको सप्ताह में पैसा दे दिया करता था। तो ऐसे चल रहा था। रिजल्ट मिला था, लेकिन बिजनेस नहीं समझ में आता था। वो बोलती थी कि ये आप ही करिए, आप ही के लायक है, मेरे लायक नहीं है, हम बढ़िया हैं, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता था डेहरी अनसोन में कि बहुत सारे लेडीज जो हैं वो जा करके पैसा कमा रही है, और ये जो है घर में इतना काम करती है। भैंस एक रखे थे, भैंस को देखना, पान छांटना, बच्चे को देखना, सिलाई सेंटर चलाना, सब काम करती थी। इस इतना काम अगर डायरेक्शन में कोई कर दे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वो जाती नहीं थी। एक बार मैं बोला कि एक बार चलो, हम भी इस काम को छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, एक बार चलो। छुड़ाने के लिए डेहरी हम सुन गई। जाने के बाद, वहां देखने के बाद पता चला, यहाँ तो बहुत बढ़िया पैसा आता है, यहाँ तो परमानेंट पैसा आता है। सिलाई सेंटर में तो जब तक से आंख से दिखाई देगा तभी तक से पैसा आएगा। और इसमें तो अगर सिस्टम बन जाता है तो हमारे नहीं रहने के बाद ही पैसा आएगा। जब समझ में आया, तो इससे पहले मैं पान का दुकान बेच दिया था। मैं लोगों को यही बताता हूँ कि रिएक्शन में करना कम, छोड़ना ज्यादा पड़ता है। लोग गरीबी के छोड़ते नहीं है और अमीरी पाना चाहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि एक भोजन चलाने वाले काम में अपने पूरा समय देते हैं, और जिंदगी बदलने वाला काम उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन मैंने क्या किया कि जहां से मैं समझ में आया कि यहाँ जिंदगी बदलेगा, तो मैं पान का दुकान से जो भी पैसा आता था मैं उसको इग्नोर किया और उसको बेच दिया चलती दुकान को। मैडम को जो समझ में आया, तो ये भी अपना सिलाई सेंटर बंद करके और दोनों आदमी घर से निकल गए, और वहाँ कोचस में जा करके अपना काम करना शुरू कर दिए। लेडीज को जहाँ पैसा दिखता है वहाँ सब कुछ वो भूल जाती है, और पैसा दिखने लगा था। और बहुत ज्यादा काम किए हम लोग, और वहां से काम करते करते बिजनेस आ गया बक्सर में। आज पूरा फैमिली हम लोग बक्सर में रहते हैं। तो ये मेरी कहानी रहा, और इस और भी आगे कुछ जब जरूरत पड़ेगा तो आएगा। मेरा विषय है बीओ बीओएम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। और ये जो है बहुत सारे लोग बताते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत सारा, कई तरह के स्लाइड दिखाया जाता है कैसा अपॉर्चुनिटी है।
तो लेकिन मैं पहली बार अपनी कहानी के अलावा इसके बारे में आज बात करूंगा, जहां तक से हमको समझदारी है। बाकी ये बिजनेस कैसा है और क्या है, हमको वो सब नहीं जानकारी है। हमको क्या लगा ये मैं बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये मिलता है तो सबको, लेकिन कोई इसको पहचान नहीं पाता है। हम उसी में जाके ढल जाते हैं जहां से हम आए हैं, जहां से हमारा सोच होता है, जिस मोहल्ले में है, जिस घर में है, वहां कहीं सोच में हम डूबे रहते हैं और नया चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरा भी सोच वैसा ही था। मैं बहुत दिनों तक इसको नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, रोजगार के बारे में पता था, और उसी को हम लोग बिजनेस समझते थे। तो धीरे धीरे जब पैसा बढ़ता बढ़ा तो लगा कि यार, ये पैसा तो आ, हमारे काम करने से नहीं मिल रहा है, ये तो सिस्टम पैसा दे रहा है। सिस्टम के बारे में समझे। उस समय अग्रवाल सर एक किताब लिखे थे, मास्टर कॉपी। मैं उस किताब को जब पढ़ा तो मेरा नींद रात को उड़ गया कि बताइए हम कहाँ फंसे हुए हैं, और ये बिजनेस किस तरह का है, ये जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और इस तरह का प्रोडक्ट है। खाकर रिजल्ट तो लिए थे, लेकिन प्रोडक्ट में इतना पावर है और ये हम नहीं जानते थे। प्रोडक्ट में जो पावर है उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी भी इस पे रिसर्च चलता है कि गैनोड्रामा में कौन कौन सा ताकत है, क्या क्या ताकत है। इतना वो नहीं अभी तक से मेरा विज्ञान खोज पाया है। क्योंकि जब तक से हम अपने पूरे शरीर के फंक्शन को नहीं जान जाएंगे, तब तक से गैनोड्रामा के फंक्शन को जानना बड़ी मुश्किल है। लेकिन उसको जो बनाए, जो उसको उत्पादन किए, जो पैदा किए, डॉक्टर लिम सेजिन को फिर से सत सत नमन कि उन्होंने इस गैनोड्रामा का खोज किए। बहुत 10 साल तक रिसर्च किए। आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, मिनटों टाइम नहीं है कि किसी पर रिसर्च करें, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके ऐसा चीज दे दिए कि ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है कि इतना कैसे काम करेगा। नया का तो छोड़िए, पुराने को भी नहीं समझ में आता है। अगर चाय गैस में आराम दिया तो लगता है कि बस गैस का दवाई है। भाई वो चाय जा करके आपके शरीर को, जो गैनर में डाला गया है, वो स्कैनिंग करता है, बीमारी को खोजता है, वहां से बाहर निकालता है, रिपेयर करता है, और कोशिका को नया बनाता है। ये बात पढ़े लिखों को भी समझ में तो आता है उनको, लेकिन वो उतना तक जाते ही नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि इतना ऊंचा चीज मिल गया है तो करना क्या चाहिए। और ऊपर से वो पैसा खोजते हैं, आके बोलते हैं सर वो तो लेडी ठेपा छाप है, उसको इतना पैसा कैसे आ रहा है। क्योंकि वो जब यही बस जानी कि ये खाने से फायदा करता है, तो ये घर घर की लोगों की जरूरत है, और पढ़े लिखे लोग उसमें दिमाग लगाते हैं। जब डॉक्टर लिम से जिन दिमाग लगाकर बना दिए हैं तो आपको केवल खाना चाहिए। तो इसके बारे में आज बात होगा। हमको लगता है कि मेरा टाइम जो है कितना मिनट है, 27। अभी आधा घंटा है सर आपके पास। हाँ हाँ, टाइम है, टाइम है। तो टाइम है इस पे। सभी लोग मतलब 25 मिनट तक आप लोग यहाँ रहिएगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव है वही मैं बताऊंगा। बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसा है अपने अपने दिमाग से सोचिएगा। हमको क्या समझ में आया कि ये बिजनेस जो है, मेरे जैसे लोग को, मतलब मैं कैसा आदमी था, हम बचपन में ही मतलब 10 क्लास में पढ़े थे। आचार्य द्विवेदी प्रसाद का एक पंक्ति था कि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य के सफलता में सदा संदेह रहता है। तो मैं उसी में अपने आप को मान लिया था कि मैं, मेरा जो चित्त है वो व्यवस्थित नहीं है, और मैं कहीं भी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर रिएक्शन नहीं रहता तो ये मेरे दिमाग में घर कर चुका था कि मैं कोई भी काम करूंगा उसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन रिएक्शन जब मिला, हमको सफलता मिलना शुरू हुआ, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मिल रहा है, मेरे जैसे लोगों को कैसे मिल रहा है। क्योंकि हमसे बुद्धू आदमी मेरे घर में कोई नहीं है। सब हमसे पढ़ा लिखा, सब हमसे बुद्धिमान है। मेरे बच्चे भी हमसे ठीक ठाक हैं, हमसे बढ़िया वो लोग मीटिंग भी लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है कि अगर सच्चे दिल से
ईमानदारी से बिना किसी का चीट किए हुए अगर इसके बारे में खा करके सच बोलते हैं तो बाकी का सारा काम ये अपने आप हो जाता है। जैसे शरीर में हमारा जो फंक्शन है, किडनी क्या काम करता है हम नहीं जानते हैं, लीवर क्या काम करता है हम नहीं जानते हैं, उसको क्या क्या चाहिए हम उसको भी बहुत कम जानते हैं, हार्ट कैसा काम करता है नहीं जानते हैं, लेकिन उसका जो खुराक है अगर हम देते रहेंगे तो अपना काम अपने आप होता है। और उसको डॉक्टर जानता है, एक एक डॉक्टर आंख के बारे में 5-5 साल किताब पढ़ता है, एक एक डॉक्टर हार्ट के बारे में मोटा मोटा 5 साल किताब पढ़ता है, तो हार्ट के बारे में जानकारी लेता है। एक एक अंग का जानकारी 5-5 साल तक लोग डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो है सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन हम उसको खुराक देते हैं, हवा पानी भोजन देते हैं, तो शरीर अपना काम करता है। ये शरीर का बात हो गया। अब आते हैं बिजनेस के बारे में। डिएक्शन बिजनेस कैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना पीयू बनाते हैं, मीटिंग सुनते हैं, एक अपलाइन मिलते हैं, एक मेंटर मिलते हैं, वो जो कहते हैं हम करते हैं। बाकी का काम पूरा दुनिया में हमारे बिजनेस को पहुंचाने के लिए, हमको बोनस देने के लिए, हमारा स्टेटस को बढ़ाने के लिए, सब कुछ जो है ऑलरेडी वो बना हुआ है। वो सब डॉक्टर लिम सिजिन बना दिए हैं कि वो अपने आप को कैसे कैसे होता है ये नहीं पता है। तो ये मेरा अपना काम है, हमको अपने सिस्टम को जानना, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा सिस्टम क्या है कि मेरा पीवी 1 तारीख का होना चाहिए, और अपने साथ साथ मेरे पूरे जितने सिस्टम में लोग हैं उनका भी पीवी 1 तारीख का होना चाहिए। ये सिस्टम है और ये मैं फॉलो करता हूँ। आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख को अगर स्टॉक पर सामान रहा चारों तरफ तो मेरा अगस्त का बिजनेस जितना भी है उसका आधा बिजनेस मेरा हो जाएगा। मतलब 50% बिजनेस मेरा हो जाएगा आज 1 तारीख को। छूटा छटका रहेगा, मान लेते हैं कि कोई स्टॉक पर पीवी नहीं रहा, इसके चलते हो सकता है 2 तारीख हो जाए, 3 तारीख हो जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा 50% बिजनेस आज हो जाएगा। सर आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ हाँ। तो ये बिजनेस जो है ये अपने आप, पहले मैं अपना काम करता हूँ, इसके बाद मैं किसी को अपने टीम में पीवी बनाने के लिए दबाव नहीं देता हूँ कि तुम पीवी क्यों नहीं बनाए। मैं अपना काम करता हूँ, देखा देखी मेरा टीम काम करता है। और ये 1 तारीख का पीवी सिस्टम जो है ये अग्रवाल सर का दिया हुआ है। हम लोग एक बार फिर से सत सत नमन, जहाँ भी हैं वो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने शुरुआती दौर से ही, हम लोग पहले सोचते थे कि 1 महीना जब काम करने का मौका है तो हम क्यों 1 तारीख को अपना पीवी करें, लेकिन वो बताए कि नहीं, 1 तारीख को हम पीवी करके अपना जो है काम हम खत्म कर लेंगे। तो ये मैं करता हूँ और मेरा टीम भी करता है। और इसलिए मेरा जो है आज 50% हो गया, अब पूरा महीना बाकी है, और पूरा महीना में हम अपना बिजनेस करेंगे, 50% ऐसे हो जाएगा। कोई भी आफत, कोई भी समस्या आएगा तो मेरा बिजनेस जो है वो हो गया है। तो ये जो है, ये इतना ही करने से अपने आप सब कुछ होता है। अब हम आते हैं कि भाई ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आने वाला समय में क्या होने वाला है। तो उससे पहले हम पीछे जाएंगे कि हमारा जो है पारंपरिक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें क्या होता है। उसके लिए हम लोग, कोई भी बिजनेसमैन, रोजगार बिजनेस नहीं कहेंगे, रोजगार वाले, वो उनका दुकान चलता है उस दौरान वो कुछ नहीं सोचते हैं कि ये दुकान आगे चल करके क्या होगा। वो अपना दुकान चलाते रहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो नहीं सोचते हैं कि 2 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, इस पे दिमागे नहीं लगाते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। कोरोना आकर के सिखा भी दिया कि आपका बिजनेस कभी भी जा सकता है। फिर भी
वो लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम ट्रेडिंग बिजनेस, उसके बिजनेस में क्या करते हैं कि अगर लाखों रुपये कमाना है तो आपको करोड़ों लगाना पड़ेगा, उसके लिए जगह खोजना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, हमको हमेशा 12 घंटा वहाँ ड्यूटी देना पड़ेगा, नहीं दुकान खोलेंगे तो नहीं चलेगा। ये सारा रिस्क ले करके हम उस बिजनेस को करते हैं, और उसमें सब लोग 95% लोग उसी में हैं। 5% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये नया बिजनेस को वो लोग नहीं समझते हैं, इसका आने वाला समय में क्या अपॉर्चुनिटी वो नहीं समझते हैं। आने वाला समय में हमको भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जहां तक से मेरा अंदाजा है कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जैसे रफीक सर बताते हैं कि जिस तरह से बदलाव हो रहा है लोगों में, और हमारा विज्ञान जिस तरह से आगे जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्वास्थ्य की जो क्रांति है जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, ये आने वाला 2 साल 3 साल बाद हर एक घर में इसका प्रोडक्ट रहेगा। कोई ऐसा दुकान नहीं रहेगा जहां प्रोडक्ट नहीं रहेगा। कोई नहीं पूछेगा कि इसका चाय फायदा करता है कि नहीं, एस्पिरिन फायदा करता है कि नहीं, नोनी जी फायदा करता है कि नहीं। सब कोई जा करके नाम लेगा कि डिएक्सन रेसिगेनुटी चाहिए हमको, डिएक्सन एस्पिरिना चाहिए हमको, डिएक्सन मोरंजी चाहिए हमको। ऐसे जैसे कोलगेट लोग खरीदते हैं, क्लोजअप खरीदते हैं, पेप्सोडेंट खरीदते हैं, कोई नहीं पूछता है, हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा सब लोग खरीदता है, कोई नहीं पूछता ये काम करेगा कि नहीं करेगा। उस समय मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा? तो ये जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं, ये जो जगह है ये धरती का इकलौता बिजनेस है। हम दुबई गए थे तो बसुपाल सर से 2 दिन बात हुआ हमको, बैठ करके 1 1 घंटा। हमको ऐसे नहीं पहचानते थे नाम से, वो जानते, वो बताते, वो बोले कि ये बक्सर वाला कौन है जो 6,000 लोगों का मीटिंग कराया था। तो हम गए थे वहाँ पे, मनोज गुप्ता सर थे, वो बताए, विजय सर थे, यही है। हमसे बात किए कि बोले कि बेटा तुमको कुछ भी कहीं जरूरत हो तो हमसे बात करना, हम तुमको ये करेंगे। और वो बताए, हम उनके सामने बैठ करके मैं सोच रहा था कि ये कैसा इंसान है। वो बोले थे कि मैं जब इंडिया में था तो हमको महीने का मैं 1.5 करोड़ कमाता था, आज दुबई में हमको 4.5 करोड़ रुपया आता है। हम सुन करके हम एकदम हैरान रह गए कि मैं 4.5 करोड़ रुपया कमाने वाले के सामने मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ। और वो बोले इंडिया के लोगों को रुपया समझ में आता है, उनको डॉलर और दिरहम नहीं समझ में आता है। और ये बात हमको एकदम घर कर गया कि बताइए ये कैसा जगह है कि हमारे जैसे लोगों को इतना सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उसी बिजनेस में मैं भी लगा हूँ। पहले लोग कोई नहीं समझता था, अब लोग समझ रहे हैं। पहले कोई रोगी नहीं होता था, आज तो गैस कब्जियत हर एक घर में है, थकान कमजोरी आला सुस्ती हर एक घर में है। तो ये बिजनेस हम लोगों का जिस दिन लोगों को समझ में आने लगेगा, उस दिन क्या हो सकता है। उस दिन पहले मैं सोचा था कि हम 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, लेकिन बसुपाल सर से मिलने के बाद हमको करोड़ों का सपना दिखने लगा। ये ऐसा जगह है, इस जगह को पहचानना ही यह बिजनेस है। और उस दिन से हम अलग सोच रहे हैं आज तक से। तो ये इसका अपॉर्चुनिटी जो है आ रहा है। अभी लोग कोरोना में कुछ सिखाया, कोरोना कुछ सिखाया लोगों को कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको मजबूत करना कितना जरूरी है। और उसके लिए सभी पेड़ का गिलोय जो है सब नोच कर लोग खा गए, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि धरती पे जड़ी बूटी का जो राजा है वो क्या करता है। उन लोगों को ले जाना, उन लोगों के पास जाना, हमको जड़ी बूटी के राजा को लेकर के जाना मेरा काम है। यही लोग को बात नहीं समझ में आती है कि जब ऐसा काम मिल गया है कि जो हम खाए हैं उसी को बताने से इसमें पैसा भी आता है। और यह एक नेकी का काम है, एक सामाजिक सेवा है। आप जो समझिए, सब लोग चाहता है कि मेरा नाम हो, सब लोग चाहता है कि आ, हम कुछ सामाजिक सेवा करते, कुछ लोगों को हेल्प करते। वो लोग अलग अलग काम करते हैं, हेल्प के लिए अलग और पैसा कमाने के लिए अलग।
हम लोगों को एक ही जगह से सारा काम कर सकते हैं। किसी को हेल्प करना है, हेल्प कर सकते हैं। नाम कमाना है, पूरा वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। आपको परिवार चाहिए बड़ा, तो 2 करोड़ का परिवार है, आप उसमें जुड़े हैं, उसमें के लिए पैसा नहीं दिए हैं आप। और मेरे जैसा आदमी, मैं 4 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ, मेरे जैसा आदमी जा करके और वैसा जगह में गया, लंकावी में जब मैं गया, मलेशिया के लंकावी में, जब समुद्र में जब गया, अपने जहाज पे, जो पानी के जहाज जहाज होती है उस पे, और बोट, अपना बोट, और वहां लोग इज्जत देते थे। मतलब और भी लोग थे बाहरी दुनिया के भी, उनको पैसा भी लगता था और डीएक्शन वालों से बाद में उनको जगह मिलता था। वहां पे गए, पानी में तैरता हुए होटल पे हम लोग खाना खाए, वहां पे इतना लोग आव भगत किए, इतना सेवा किए। वो मैं सोच करके रह गया कि बताइए ये कैसा जगह मिल गया हमको। तो ये आने वाला समय में जब सब लोग समझेंगे तो कब तब क्या होगा। अभी मेरा सपना जगह है कि नहीं, हमको भी प्राइवेट जेट पर बैठना है, और उसके लिए हमको सीए बनना है। और सभी लोग पहले, बहुत सारे लोग 20 साल पर, 22 साल पर काउंट सब बनते थे, लेकिन बिहार की धर्मशिला दीदी जो हैं, वो 6 साल में बन करके रिकॉर्ड तोड़ दी। और नोदिरिया मैडम जो, वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दी। और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल 20 लोग चाहिए काम करने वाला, बस केवल 20 लोग चाहिए जो काम करने के लिए तैयार हो, जिनको डिरेक्शन समझ में आ जाए, आ गया है। इससे ज्यादा काम करना ही नहीं है। टाइम कितना लगेगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं बताया ना कि 20 साल में लोग बनते थे, 22 साल में बनते थे, 6 साल में रिकॉर्ड टूटा, और 2.5 साल में रिकॉर्ड टूटा। 1 साल में भी आपको 20 लोग मिल सकते हैं। आने वाला समय में ये भी होगा। तो ये जगह जो है, ये अलग टाइप का है। एक आदमी पूछा हमसे कि सर एक बात बताइए, डिएक्शन प्रोडक्ट वो खाए थे, रिजल्ट बढ़िया मिला था। बोले कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है, इतना सब कुछ बढ़िया है, इतने बढ़िया लोग हैं इसमें कि एक एक बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, डब्ल्यूएचओ के रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग सुनते काहे नहीं। तो उनका बात सुन के हमको एक कहानी याद आया कि लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं भाई, जब सब कुछ बढ़िया है तो लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो एक हमको कहानी याद आया। मैं अपने बहुत सारे मीटिंग में, मैं अपनी टीम में बताया हूँ, जो इतने लोग हैं जो नहीं सुने हैं वो लोग सुनेंगे। वो कहानी है, एक कुतिया की तीन तीन बच्चे थे, मैंने 3 गो कुत्ता थे, जो एक ही कलर के काले काले थे। एक ही दिन जन्म हुआ, और वो लोग साथ साथ रहते थे। इस कहानी पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये पूरा का पूरा डिएक्शन के लिए है, कहानी के रूप में मैं बता रहा हूँ। और साथ साथ रहते थे, और बड़ा हुए, उसमें से कोई नहीं पहचानता था कौन पहला है, कौन दूसरा, कौन तीसरा है। कोई गलती करता था तो दूसरा पिटा जाता था। इस तरह से चल रहा था। वो लोग चलते चलते एक दिन दूसरे गांव में पहुंच गए। तो कुत्ते का घ्राण शक्ति बहुत तेज होता है। वो लोग देखा कि उस गांव में अ, कहीं पे लड़की का शादी होने वाला था, और वहां पे भोजन बन रहा था। तो ये लोग जब सूंघे उसको, तो बोले कि भाई वहां पे भोजन बन रहा है, और क्या किया जाए। एक कुत्ता बोला कि हम जाकर देखते हैं वहां पे हो क्या रहा है। बाकी 2 कुत्ते उधरे सिवान में अपना खेत में थे, और एक कुत्ता जो है आया, देखा कि अभी खाना बन रहा था। तो जो लोग खाना बना रहे थे वो देखे कह रहे थे अब ये कुत्ता आ गया। कुत्ता को कब जाना चाहिए? खाना बनने के बाद, सब कोई जब खा ले तब पत्तल चाटने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो चला गया, उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वो लोग उसको बड़ी मार मारे, बड़ी पीटिए। पीटने के बाद वो चला गया पिटा करके, उसको नहीं पता क्यों पिटाए, क्योंकि गलत गलत समय पे गया था। सोचा कि जाएंगे, अगर दोनों को कहेंगे कि मैं बहुत पिटाया हूं, तो दोनों मेरा बड़ी मजाक उड़ाएगा। वो जा करके झूठ बोला कि वहां पे मैं जब गया तो बड़ी लोग सेवा किए, मजा आ गया। अब जो दूसरा है उसको भी मन किया कि नहीं,
हमको भी जाना चाहिए। वो भी अपना चला गया, उसको थोड़ी पता है कि वो क्या हुआ है वहां पे। जो लोग खाना बना रहे थे वो लोग देखे कि अरे ये तो फिर आ गया, ये तो थोड़ी जानता है कि दूसरा कुत्ता है। और कढ़ाई में तेल उबल रहा था, उस कढ़ाई से पूरा एक कलछुल तेल जो है उसके पीठ पे लोग डाल दिए। उसको इतना दर्द हुआ कि वहां से भागा। लेकिन बीच रास्ते में जब गया तो सोचा कि अगर ये जा करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे। वो जाके झूठ बोल दिया। बोला कि वो लोग पूछे तब क्या हुआ, बोले कि अरे वहां पे लोग गरम गरम खिला रहा है, एकदम मत पूछिए, एकदम मजा आ गया। अब जो तीसरा था उसको रहा नहीं गया और वो दौड़ते हुए बिना कुछ बोले फट जाके चला गया वहां पे जहाँ खाना बन रहा था। जब इसको लोग देखे तो बोले कि ये कैसा कुत्ता है, ये इतना पीटे हम लोग, गरम तेल डाले उबलता हुआ, फिर भी ये नहीं मान रहा है। वो लोग थोड़ी जान रहा है कि ये तो तीसरा कुत्ता है, और ये थोड़ी जान रहा है कि हम जो आए हैं ये हम तीसरा हैं। वो तो पहला जानकर गया था। अब उसमें से एक बोला कि इसको ऐसे नहीं मानेगा, गेट बंद करो इसको। और गेट को लोग बंद कर दिए और इतना उसको पीटे, इतना पीटे कि एकदम वो सुत गया। उसको लोग टांग पकड़ करके बाहर किए गेट से, और धीरे धीरे वो गया उन लोगों के पास। वो लोग पूछे कि तब क्या हुआ, बताया कि मत पूछिए। वो लोग पूछे इतना देरी कैसे हुआ, लेकिन मत पूछिए, इतना लोग सेवा किया, इतना सेवा किया। और मैं जब जाने लगा तो बोले कि नहीं, जयमाल देख करके जाना है, गेट को बंद कर दिए और इसीलिए देरी हुआ। अब आते हैं डिएक्शन बिजनेस के। ये तो कहानी था 3 कुत्ते का। तो कोई भी घर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा है जिससे नेटवर्कर नहीं मिला है। किसी न किसी कंपनी का नेटवर्कर उससे मिला हुआ है। लेडीज को कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ लेडीज जो हैं जो अभी उनको नहीं वो उनको कोई बताया है, लेकिन जेंट्स में कोई ऐसा नहीं है जिसका 18 साल ज्यादा उम्र है वो नेटवर्क के बारे में नहीं जानता है। कोई ना कोई बताया है और वो नेगेटिव है। और आप गए हैं लेकर के डिएक्शन को, कहीं ना कहीं वो जुड़ करके मुंह जलाया है और ले करके गए हैं। वो देखने में आप उसी तरह के लगते हैं जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा उसके पास गया था। अब जाते हैं आप वहां पे, वो जानता है कि ये भी तो उसी तो वही है, ये भी वही है। और आप गलत समय पे जाते हैं। और उसको जो पहले को जब वो पहला जला था तो उनको पता है कि ये जो आया है ना इसको ऐसा पीटेंगे ना कि ये दूसरे को किसी को नहीं बताएगा। और जब पीटता है ना, इतना पीटता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि इतना क्यों पीटा, क्योंकि वो इससे पहले कई लोग जाकर के उसके पास से चले आए हैं। आप गए हैं फिर। अब वो जब आते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग गए हैं और आप डिएक्शन लेकर गए हैं। डिएक्शन के लिए बारे में बताने के लिए आपको वैसा नहीं करना है। गलत समय पे किसी के घर में कोई का सीरियस तबीयत है, अब जाकर के वहां पे चाय बताइएगा, पीजिए, ये ठीक करेगा और लोगों को बचाएगा। वहां पिटाना तय है। आप वहां का सिचुएशन देखिए पहले, वहां पे क्या हो रहा है, इसके बाद जब जगह मिले तब कुछ कहिए। यही लोग जा करके गलती करते हैं और जब पिटाते हैं तो अपने सीनियर से भी नहीं बताते हैं। क्यों? कि इतना पिटा जाते हैं ना, क्यों लगता है कि नहीं अब दूसरा जगह हम नहीं जाएंगे, और उस डिएक्शन को छोड़ देते हैं। तो ये कारण है। आप जब भी कहीं जाइए डिएक्शन प्रोडक्ट लेकर के, तो जिस प्रोडक्ट को आपको बताना है वो प्रोडक्ट आपका यूज होना चाहिए। आप यूज किए हैं कि नहीं किए हैं उसको, सबसे पहला काम। दूसरा काम कि उस प्रोडक्ट के बारे में आ, आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट के बारे में ये कोई भी अगर सवाल आएगा तो मैं उसको दे लूंगा। मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मैं साबुन चाय पेस्ट जो ही मैं बताता था, लेकिन जब से राइस ब्रांड आया है तब से मैं राइस ब्रांड के बारे में ही बात करता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो तेल खा रहे हैं वो जो तेल है उससे बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक का खतरा हो रहा है, ये सब कुछ जान भी रहा है।
लेकिन हम वो बोलता है कि हम सरसों का तेल खाते हैं, सरसों खरीदते हैं और वो उसको तिरवा करके ले आते हैं और खाते हैं, उससे बढ़िया तेल क्या हो सकता है। अब आप वहां चुक जाते हैं। मैं बता दूं कि इंडिया में जो सरसों होता है, उस सरसों में ही 35% से लेकर के 55% तक यूरेसिक एसिड पाया जाता है, जो घर पोताई में पेंट में डाला होता है उसमें ऑलरेडी पाया जाता है। बाकी देशों में 5% से ज्यादा यूरेसिक एसिड है तो वहां वो तेल बैन है। इंडिया में कोई बैन नहीं है, यहाँ पे खा सकते हैं। हम घर का सरसों है नहीं, उसको जब तक से हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक से नहीं खाने लायक है वो। तो उनको जब ये बताइएगा कि सरसों का तेल में क्या क्या है आप जो खा रहे हैं, और राइस ब्रान में क्या है। सरसों का तेल 100 डिग्री ब्रश करता है, राइस ब्रान 300 डिग्री ब्रश करता है। आप सरसों का तेल में पूरी छान करके और उसको सर में नहीं लगा सकते हैं, बाल पक जाएगा। इस बात को जानता है। बाल पक जाएगा तो क्या किडनी हार्ट लिवर नहीं पकेगा, उसको भी पका सकता है। वो दिख नहीं रहा है, बाल दिख रहा है। तो इस तरह से जब बात करेंगे तो उसको लगेगा कि ये बात सही है, तब जा करके वो आप लेंगे, वो लेगा आदमी। और आप चाय इसको न बताएंगे तो जो लेता है ना, वो दवा समझ करके खाता है, दूसरे को नहीं खिलाता है। लेकिन जब राइस ब्रान जब जाता है उसके घर में तो सब कोई खाता है। दूसरे तेल में जब वो खाता है तो उसका पेट भारी हो जाता है, गैस बना देता है, लैट्रिन जाम हो जाता है। लेकिन राइस ब्रान जब खाता है तो सारा उसको बेनिफिट मिलता है, तब जा करके आपसे वो तेल खरीदेगा। और आप गए हैं कि नहीं हमारा तेल ही ले ले, तो नहीं लेगा। चाहे कोई भी प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट में ही इतना दम है कि आपको सब कुछ करके दे देता है, और प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानकारी रहने के चलते आप जो है वहां चुक जाते हैं। इसलिए लोग आपसे नहीं सुनते हैं। अब आते हैं मेरा बिजनेस जो है। मेरा बिजनेस बिजनेस के बारे में बहुत तो मैं कम मेहनत करता हूँ। बाकी मेरा टीम जो है, मेरा पूरे डायमंड का बिजनेस पीवी 1 तारीख को सबका हो जाता है। 3,000 प्लस पीवी, सब डायमंड, कुछ रूबी और कुछ स्टार, सबका पीवी आज हो जाएगा। तो ये मेरा टीम जो है, जितना ही एक छोटा सा टीम है, ये मेरा टीम जो है बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस तरह का मेरा टीम है कि सब लोग अपना पीवी कर लेते हैं। और अपना जैसे रफीक सर बताते हैं कि ये जो है, आप मैनेजमेंट के भरोसे रहिएगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मैं अपने से इवेंट कराता हूँ। मेरा बेटा लोग है, वो लोग अपने जा करके बताते हैं। मैं 450 लोगों को लेकर के हम लोग गए थे नैनीताल। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कंपनी से कुछ नहीं। तो वहां जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, ऐसा जगह पे हम लोग आए हैं जो कभी दूसरे जगह नहीं मिल सकता था। तो उन लोगों को समझ में आता है कि ये बिजनेस में हमको टिकना चाहिए, रहना चाहिए। और हम, ये मेरा बिजनेस है, ये ना मेरा सीनियर का बिजनेस है और ना मैनेजमेंट का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। तो ये हम लोग कराते रहते हैं अपने से सब कुछ। बक्सर में मीटिंग कराया था तो रफीक सर और उस समय थे बलबीर सर और बहुत सारे मैनेजमेंट मिल करके और लीडर लोग, और इसको सफल बनाए। उस दिन से हमको लगा कि हम कितना लोगों का मीटिंग करा सकते हैं। अब मैं फिर बक्सर में कराने वाला था कम से कम 12,000 लोगों का। लेकिन अभी पटना में जो मीटिंग होने वाला है उसके चलते मैं सोचा कि नहीं, अपने लोगों को मैं लेकर के पटना जाऊंगा। तो ये जगह ऐसा है कि केवल आप अपने विचार को थोड़ा बदल लीजिएगा, अपने आदत को बदल लीजिएगा, अपना थोड़ा सोच बदल लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो एक मेंटर चुनिए और जो कहता है वो कर डालिए। हम मेंटर बनाए, हमारे मेंटर थे अग्रवाल सर। वो हमसे जो कराते थे, जो बोलते थे मैं वो करता था। मैं कुछ भी नहीं सोचता था कि हमको करना क्या है, जो बोलते थे मैं कर लेता था। तो ये जगह ही ऐसा है कि केवल आप अपना काम करिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। केवल अपने बारे में सोचिएगा तो नहीं हो पाएगा। आप अपने टीम के बारे में सोचिए। अभी आया है श्रीलंका ऑफर।
श्रीलंका ऑफर में 2 महीना निकल गया, तीसरा महीना से आज 1 तारीख है, 4 महीना फुल है। लेकिन जो पहले से लगा हुआ है या लग जाएगा आज से, उसका कंफर्म हो जाएगा। मैं अपने टीम में सभी लोगों को, सभी डायमंड को मैं बोल दिया हूं कि भाई आपका सबसे पहले पासपोर्ट बनना चाहिए। और कुछ रूबी, कुछ स्टार भी हैं। पासपोर्ट जब वो लोग अपना बनाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगा कि हमको विदेश, हमको श्रीलंका जाना है। और ये आपके करने से नहीं होगा, आपके टीम में ऐसे लोग मिलेंगे कि आप सोचते हो कि 6 महीना समय था, 2 महीना निकल गया, 4 महीना में कैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये काम 4 महीना नहीं, 2 महीना में भी हो सकता है। आपके टीम में वैसे लोग मिल जाएंगे जिनको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा, और एक एक दिन में, एक एक महीना में लाखों पीवी लाएंगे वो। लेकिन उन्हीं के टीम में वैसे लोग मिलेंगे जो 100% विश्वास है कि हम श्रीलंका जाएंगे। जिनको विश्वास है वो अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे, जिनको विश्वास नहीं, हो नहीं बनवाएंगे। वो पास होने के बाद वो पास भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ऐसा है कि चलो नीचे वाला काम करेगा, नीचे वाला बनाएगा, फेल हो जाएगा तो हम जाएंगे, इस विचार के आप हैं तो आप डीएसएन के लायक अभी नहीं है। ऐसा विचार बनाना ही नहीं है कि नीचे वाला मेरा फेल करे, हम करवाएंगे और उससे हम पास होकर के हम जाएंगे। ऐसा सोचना बेवकूफी है। ऐसा नहीं सोचना है। उनका पास हो जाएगा। मेरे टीम में जितने मेरा लाइन है, सभी लाइन से कई कई वो श्रीलंका पास कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। लेकिन पहले मैं जब मीटिंग लेता था तो सोचता था क्या बताएंगे, 15 मिनट 10 मिनट में ही बोल पाता था, अपनी कहानी बता करके सारा खत्म हो जाता था। आज मैं सोचता हूँ क्या क्या मैं बता दूं, और समय जो है वो खत्म हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर में हम लोग, हमारे घर से 3 लोग जा रहे हैं अलमाटी। सोच सोच कर कि सब लोग खुश हो रहे हैं कि अलमाटी जाना है, अलमाटी जाना है। 5 रात और 6 दिन हम लोग को रहना है वहां पे। कितना मजा आएगा। इसके बाद मेरा रसिया भी क्वालिफाई हो रहा है, पति पत्नी। मतलब कोई भी ऐसा, 2018 से मैं विदेश जा रहा हूँ, और लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं और 2-3 देश में मैं घूम गया होता। तो ये ऐसा जगह है, इसको पहचानिए। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके और बात करिए। और आज आपका आईडी 0 नहीं रहना चाहिए। तो हमको लगता है कि जो भी हमसे छूट गया या जो नहीं मैं कह पाया, क्योंकि इससे पहले मैं केवल अपनी कहानी बताता था। आज बिजनेस के बारे में हमको बताना था। मेरे पास कोई स्लाइड नहीं था, मैं चलाना भी नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ये पहला दिन है कि हमको बिजनेस के बारे में बात करना पड़ा। जो भी गलती है उसको आप भुला दीजिएगा। जो भी सही लगा उसको अपनाइए, और अपने मेंटर के साथ बैठ करके और बात करिए। आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप केवल एक आदमी का कहना, एक मेंटर का कहना मानिएगा तो वो सब कुछ करके दे देता है जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सर आपको पैसा कितना आता है। तो देखिए, पैसा के बारे में अ, हमको ही नहीं विश्वास होता है कि इतना पैसा कैसे आता है। आपको कभी कैसे विश्वास होगा। हमको 2 लाख से ऊपर आता है हर एक महीना कंफर्म, इससे ज्यादा और ज्यादा आता है। लेकिन इतना ही मान लीजिए, हर एक महीना 2 लाख से ऊपर हमको आता है। हर एक महीना के 10 तारीख को, हमको ही नहीं, मेरे टीम में कई लोगों को लाख रुपया आता है। 70,000, 80,000, 50, 40, 30, 10,000, कितने लोगों को आता है गिनती नहीं है। लाख रुपया भी मेरे टीम में कई लोगों को आ रहा है। अभी तक से 3 गो मेरा लेकर के कार आ गया है। ये जगह ही ऐसा है कि ये सब कुछ करके दे देता है। मैं कितना हूँ बताऊंगा, ये 1 घंटा के समय में नहीं हो पाता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे विराम देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद सर गुड समय मॉर्निंग देने सर, के गुड लिए। मॉर्निंग सर। एंड बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपने दिया, अपने बारे में बताया। और कहते हैं ना, सफलता सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है आपको लगातार कार्य करना। लगातार आप अगर वर्क करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होना चाहिए, और प्लानिंग से भी जरूरी है उस पर एक्शन।
अगर ये सारी चीजें करते तो निश्चित ही आप सफल होते हैं। आज की मीटिंग में इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे ठीक 12 बजे इसी चैनल पर। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल।